कुंडल बहुत सुंदर, भगवान का मुकुट बहुत सुंदर है। नमः पंकजाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रह। कुंती महारानी अपनी स्तुति में यह कहती हैं। प्रभुपाद के एक शुद्ध शिष्य थे जो मायापुर में पुजारी थे, जिनका नाम है पंकजांग्री प्रभु। आप लोग ने उनको उनको देखा होगा, सुना होगा। अंघ्री का मतलब है भगवान के चरण, और पंकज अंघ्री का मतलब है जो भगवान के जो कमल स्वरूप चरण है। उनकी जो कमर है वो कमल कमल के फूल की तरह है। उनका जो वो कमल के जो पुष्प पहने हैं, उनके जो वो भी कमल की तरह हैं। और भगवान जो है बहुत ही सुंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पंकजांघ्रि प्रभु ने एक बहुत ही सुंदर माला पहनी है। तो भगवान बहुत ही सुंदर, जो अपने घुटनों तक उनकी माला पहनते हैं, और जो पुष्प लगे हैं वो इतने सुंदर हैं, इतने ताजे हैं कि उसमें अभी भी मधुमक्खियां जो हैं उससे रस चुन रही हैं। तो इस तरह से जब भगवान के सुंदर विग्रह को अपने हृदय में धारण किया, तो ध्रुव महाराज बिल्कुल ही निमग्न हो गए इस रूप में। और इस तरह से उन्होंने, एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अपनी सांस लेना भी रोक लिया। ऐसा हम सोच भी नहीं सकते कि कोई मनुष्य किस तरह से अपनी सांस भी रोक सकता है। तो आपने भगवत गीता और कि हमारे जो शरीर है उसमें नव द्वार हैं, नव द्वारे पुरे देही। स्वप्निल प्रभु, सॉरी, हरे कृष्णा। जब योगी जो है वो अपना शरीर छोड़ता है, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो हमारे जो जो हमारे सिर के, हमारे जो सर है उसके ऊपर का, जिसको ब्रह्म रंध्र कहा जाता है, इस तरह से ध्रुव महाराज जो अपने इंद्रियों को, अपने शब्दों को, अपनी चेतना को, अपने विचारों को, Would please share the screen as well. Hare Krishna. प्रभु, आई कैनॉट शेयर फॉर सम रीजन। Okay, okay, I'm कैन sharing. एनीबडी शेयर? कैन एनीबडी शेयर प्रभु? Because I cannot share. I am listening on another phone on Zoom. Okay, You can, fine, Prabhu. Okay. yeah, Yeah. yeah. You can Hare just Krishna. share the screen, please. तो इस तरह जो योगी हैं उनका जो ब्रह्म रंध्र से प्राण निकलते हैं। भगवत गीता में भी आप इस चित्र को देख सकते हैं कि किस तरह से योगी जो है वो योग अवस्था में बैठे हैं, और उनके जो सर का जो एकदम ऊपरी भाग है, जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उससे वो प्राण निकलते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी प्राण ब्रह्मरंध्र से छोड़ता है, वो वापस से वो वापस से जन्म नहीं लेता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति हैं, जब उनकी मृत्यु होती है, तो आप देख सकते हैं
तो आप जब मृत शरीर को आप देखेंगे तो एक छोटा जो है वो खून की आप बूंद देखेंगे, या तो उनके कानों से या नाक से या मुख से। तो आप देखिए ये चित्र जो है, इसमें यहाँ पर योगी जो एक दिखाया जा रहा है उसमें सिर्फ हड्डियां ही बची हुई हैं उनके शरीर में। और आप प्राण जो है उनका उनके सिर के ऊपरी भाग से निकल रहा है। तो जो नव द्वार है उसमें से प्राण निकलता है। और कलयुग में ऐसा बताया गया है कि या तो मुंह से प्राण निकलते हैं या किसी नीचे के किसी भाग से निकलते हैं। तो जिस तरह से कोई भी द्वार, जो हमारा शरीर में 9 द्वार हैं, जो अगर किसी द्वार को हम लोग बिना अधिकार के उसकी उसको हम लोग अगर इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो प्राण वहीं से निकलते हैं। तो जिस तरह से अगर कोई चिड़िया है, वो एक एक पिंजड़े में बंद है और उसमें 9 पिंजड़े में द्वार हैं, और अगर कोई ऐसा द्वार है जिसको बार बार उसको यूज किया जा रहा है, उसका उपयोग किया जा रहा है, तो वो द्वार जो है वो वीक हो जाएगा और उसमें से फिर वो चिड़िया जो है वो निकल कर चली जाएगी। तो आप समझ जाइए इसी से कि हमारे मनुष्य शरीर में भी 9 द्वार हैं। तो अगर हम कोई भी द्वार ज्यादा उसका उपयोग करते हैं तो वो तो उसमें से आत्मा निकलती है और फिर से हमको इसके कारण से पुनर्जन्म होता है। तो जिस तरह से कलयुग में लोग अपना मुख बहुत यूज करते हैं, प्रजल्प करते हैं। 4 बजे से लोग बोलना शुरू करते हैं और 11 बजे रात तक प्रजल्प ही करते रहते हैं, बेफालतू की बातें करते रहते हैं। कभी कभी लोग सोते हुए भी बात करते करते रहते हैं। तो जिस तरह से अगर आप मुख को आप बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो आपका जो प्राण है वो मुख से निकलेगा और प्राण निकलने के बाद आपको पुनर्जन्म भी होगा। तो तो जो योगी हैं वो अष्टांग योग करके वो अपने सारे 9 द्वार को हैं वो बंद कर लेते हैं। और परमात्मा तो तो इस तरह से योगी जो हैं सारे द्वार बंद कर लेते हैं और परमात्मा को अपने हृदय में धारण करते हैं, तो परमात्मा को निकाल नहीं सकते वहां से। तो इस तरह से ध्रुव महाराज ने जब अपने सारे 9 द्वार को अपने अधिकार में ले लिया, उस पे नियंत्रण कर लिया, तो भगवान उनके हृदय में कैद हो गए। छोटा जो बालक था जो मधुवन में बैठा था, उसने चारों जो लोग, चोरों जो चारों 14 जो लोग हैं, उस उस पे उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। आप ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रभुपाद जब जब दूसरों के बीच में जाते थे, तो कैसे लोग जो हैं वो भक्त बन जाते थे। यहाँ तक कि जब प्रभुपाद किसी को कुछ रास्कल जैसे शब्द भी कहते थे तो लोग हंसते थे, उनका उसका बुरा नहीं मानते थे। लेकिन अगर हम किसी तरह से कोई अपशब्द कहेंगे किसी को तो लोग बहुत बुरा मान जाएंगे। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद की जो दिव्य स्थिति है उसको हम समझ सकते हैं। और हम उस दिव्य स्थान पे क्यों नहीं हैं इसका भी हम अनुमान लगा सकते हैं। हम देखते हैं कि कभी कभी श्रील प्रभुपाद के समय पे उनके जो शिष्य थे वो बुक वितरण कर रहे थे, पुस्तक वितरण कर रहे थे। और किसी ने बोला कि प्रभुपाद, एक कंपनी है जापान में जिसका नाम है दाई निपन, बहुत बड़ी कंपनी थी।
वो बहुत सारे कार्य करते थे और एक कार्य उनका ये भी था कि पुस्तकों का को छापते थे और उसका वितरण भी करते थे। तो प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है चलो, अपने शिष्यों के कहने पे वो गए। तो वहां पर जाके उस कंपनी के दाई निपन कंपनी के अधिकारी से मिले। लेकिन वो जो अधिकारी थे वो जानते ही नहीं थे कि इंग्लिश कैसे बोलना है, वो जापानी शब्द बोलते थे। और प्रभुपाद जो है जापानी भाषा नहीं जानते थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमने करीब 50,000 1 लाख किताब हमको छपवानी है, भगवत गीता छापनी है। तो वो जो अधिकारी थे, तो उसने बहुत बड़ी राशि बताई शिला प्रभुपाद को, बहुत ही बड़ी राशि बताई कि। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, तो प्रभुपाद जी ने कहा इसका 10वें भाग जो धन है उसमें आप इसको छाप सकते हैं क्या? जैसे आप मान लीजिए कि आपने मान लीजिए कि 100 रुपए बोला है छापने की का धन। तो प्रभुपाद ने कहा उसको 10 रुपए में आप छाप दीजिए। तो वो हंसने लग गए वो अधिकारी। लेकिन थोड़ी देर बाद ये आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि वो अधिकारी जो थे उन्होंने मान लिया। और उसमें भी प्रभुपाद जी ने बोला कि जो 10% जो उन्होंने जिस पे वो मान गए थे वो भी हम किश्तों में देंगे। तो ये तब की बात है जब इस्कॉन संस्था का स्थापना हुई थी। तो ऐसा कैसे, उन्होंने पूछा कि आपने कैसे उसको मना लिया कि 1/10वां भाग जो उसने बोला था उसको उतना धन दे के आप इस। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं जापानी नहीं समझता था, वो इंग्लिश नहीं समझता था। लेकिन लेकिन उन्होंने उस अधिकारी ने बाद में बताया, वो प्रभुपाद को देख के इतने मुग्ध हो गए। और उन्होंने एक शब्द पूछा कि प्रभुपाद, कि आप क्या शाकाहारी हैं? तो प्रभुपाद, तो उस व्यापारी से पूछा कि आप शाकाहारी हैं? तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो शाकाहारी नहीं हूं। तो प्रभुपाद ने उसको बहुत डांटा। तो प्रभुपाद ने उस अधिकारी को खूब डांटा, कहा कि आप तो बुद्धिस्ट हो लेकिन आप फिर भी मांस मछली खाते हो। तो फिर वो बाद में अधिकारी ने बताया कि प्रभुपाद ने जिस चीज के लिए हमको डांटा वो बिल्कुल सही था। तो इस तरह से प्रभुपाद देखिए कि उनकी दिव्य जो एक स्थिति थी, इतने शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो किसी को भी कुछ भी बोल सकते थे। तो इसी तरह से आप समझ जाइए कि जो ध्रुव महाराज थे, उन्होंने अपनी शुद्धता से उस पूरे ब्रह्मांड को अपने अपनी चेतना से के आवरण से ढक दिया। तो आप देखिए कि ध्रुव महाराज बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे, एक पैट पे खड़े थे, हाथ उनका सर के ऊपर था। उसके बाद वो एक अंगूठे पे खड़े थे। तो कितनी कठिन तपस्या थी ये। तो इस तरह से जो वो तपस्या कर रहे थे, तो इस तरह से जब वो अंगूठे का के बल पे जब वो खड़े हुए तो 6 इंच ये जो धरती माता है वो अपनी धुरी से 6 इंच उनका जो पोजीशन था वो चेंज हो गया। और वही ध्रुव महाराज जो इतने छोटे थे और 6 महीने पहले अपने पिताजी के गोद में बैठना चाहते थे, आज उन्होंने इस ब्रह्मांड को पूरा हिला दिया। धरती की जो धुरी है वही चेंज कर दिया। तो सारे देवता, उन्होंने जाके भगवान को बोला कि देखिए भगवान, ये ध्रुव नाम का कोई बालक है जिसकी तपस्या से धरती कांप रही है और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी सांस ले नहीं पा रहा है, हर तरफ अफरा तफरी मच गई है।
तो विष्णु भगवान विष्णु ने कहा कि हाँ, मुझे मालूम है कि ये मेरा भक्त है जो मधुवन में तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या से ऐसा कुछ हुआ है, और तुम लोग घबराओ नहीं, तुम अपनी अपनी जगह पे वापस जाओ, मैं जाऊंगा अभी मधुवन और उससे मिलूंगा। तो भगवान जो थे वो कृपा करके वो ध्रुव महाराज से मिलने के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। भक्तों, इस बात को समझिए कि जब यज्ञ होता है उसमें से जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो भगवान विष्णु का मुख होता है, और जो 33 करोड़ देवता हैं वो उस मुख अग्नि के मुख से आपकी जो आप जो अर्पण करते हैं उसको पाते हैं। इसी तरह से आप जब 16 माला करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो वो भी एक यज्ञ है। प्रभुपाद कहते थे कि कोई व्यक्ति अगर 16 माला का जप नहीं करता है तो वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो सज्जन नहीं है। तो तो कथा आगे बढ़ाते हुए जब देवता गए नारायण के पास, विष्णु के पास, उन्होंने ऐसा जब बोला, तो भगवान विष्णु जो है कृपा करके वो मधुवन तक आए, और वहां पर उन्होंने देखा कि वो 4 महीने से ये बालक जो ध्रुव बालक है वो कुछ नहीं उसने खाया है, और अभी तो उसने सांस लेना भी बंद कर दिया है। तो अभी हम भागवतम के चौथा स्कंद 9वां अध्याय का पहला श्लोक देखेंगे। ये जो छोटा बालक है इसने कुछ खाया नहीं है, और वो मेरे ही अर्च विग्रह पर उसका ध्यान है, और वो इतने आनंद में है, इतना मुस्कुरा रहा है। तो इसमें आप तीसरा जो पंक्ति है उसमें देखिए कि सहस्त्रापि ततो गरुत्मता मधोर वनम भृत्य दिदृक्ष गतः। कि जो तो जो भगवान नारायण ध्रुव महाराज के सामने जब आए तो वो सहस्त्र सहस्त्र शीर्ष रूप में आए। जैसे हम पुरुष सूक्त का जब 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 करते हैं, तो ये जो सहस्र शब्द है ये पुरुष सूक्त में कई जगह पर आता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सहस्त्र शीर्ष कौन है यहाँ पर? जो पुरुष सूक्त है वो देवता उसका उच्चारण करते हैं, और वो कहाँ पे करते हैं? क्षीर सागर के तट पर पुरुष सूक्त का गायन करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो नारायण के लिए क्षीरोज दक्षाई विष्णु के रूप में जो नारायण वहां पर हैं उनके लिए ये वंदना करते हैं। तो जो भगवान है वो उस सहस शीर्ष रूप में आए। इसके तात्पर्य में आप देखेंगे कि जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सबने इस बात को बताया है कि जो भगवान नारायण वहां पर आए वो क्षीरोदक्षाय और गर्भोदक्षाय विष्णु दोनों एक एक साथ आए। लेकिन ध्रुव महाराज की जो आंखें हैं, नेत्र हैं, वो तो बंद हैं। तो उनकी जो बुद्धि है वो उनके अधिकार में है, उनके विचार जो है उनके अधिकार में है, और जो भगवान है उनके सामने जब प्रस्तुत हुए वो गुलाबी रंग के कमल के ऊपर भगवान आए, और भगवान इतने अद्भुत रूप में दिख रहे थे, उनकी कांति इतनी
और उस तरह से भगवान इतने सुंदर दिख रहे थे, उनके किरीट था, उनके कुंडल थे, उनके केश थे घुंघराले, और जो माला पहनी थी उसमें मधुमक्खियां भंवर कर रही थी। और इसमें क्या हुआ कि ध्रुव महाराज के हृदय में जो भगवान विराजित थे वो अचानक गायब हो गए। तो ध्रुव महाराज एकदम से चौंक गए कि क्या हुआ, ये जो नारायण की जो प्रतिमूर्ति हमारे हृदय में थी वो कहाँ चले गए। और जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, वही रूप जो भगवान का अपने हृदय में, जिस पे वो तपस्या कर रहे थे, जिसके हृदय में धारण किया था, वो सामने भगवान उनके दिख गए। तो उन्होंने देखा कि भगवान इतने इतने आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं। उनकी उंगलियां बड़ी ही सुडौल हैं, उनकी उनकी गदा बहुत सुंदर है, उनका जो किरीट है, उनका जो मुकुट है वो बहुत सुंदर है। उन्होंने कौस्तुभ मणि धारण किया हुआ है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान इतने अद्भुत रूप में ध्रुव महाराज के सामने प्रस्तुत हुए। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानन्दं वन्दे विष्णु भवनं मुखनाथनं। जो दिव्य भगवान का रूप, तो जब वो सामने उन्होंने भगवान को देखा तो वो इतने आश्चर्यचकित हो गए कि जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ध्रुव महाराज के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान खड़े हैं और ध्रुव महाराज कुछ बोल नहीं पा रही हैं। उनकी जो वाणी है वो गदगद हो गई है, उनके जो हाथ हैं वो कांपने लग गए। ना तो ध्रुव महाराज ब्राह्मण थे, कोई पंडित थे, उन्होंने सिर्फ गुरुकुल में ही कुछ शिक्षा प्राप्त की थी, तो एक तरह से अज्ञानी ही समझिए। तो उन्होंने गुरुकुल की भी शिक्षा ठीक से प्राप्त नहीं की थी। 5 साल का बच्चा क्या उसको समझ होगी। तो वो चाहते थे कि मैं भगवान के बारे में स्तुति करूं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाए। वो इतने स्तंभित थे, इतने आश्चर्यजनक रूप से भगवान को देख के स्तंभित हो गए कि उनके मुखारविंद से कुछ भी नहीं निकला, भगवान के बारे में कुछ नहीं निकला। तो फिर भगवान ने कृपा करके अपने शंख से ध्रुव महाराज के सिर पर स्पर्श किया, और जैसे ही शंख का स्पर्श भगवान ने किया ध्रुव महाराज के सिर पर, तो उस ध्रुव महाराज के सारे जितनी भी ज्ञान है इस ब्रह्मांड में, सब कुछ उनके अंदर विस्तृत हो गया। 10वें स्कंद में हम देखते हैं कि देवकी और वसुदेव जो थे उनका 3 जन्म हुआ, और तीसरा जो जन्म था वो देवकी वसुदेव का था। उसके पहले कश्यप अदिति के रूप में उनका जन्म हुआ था, और सत्ययुग में प्रश्नी और सुतपा के रूप में उनका जन्म हुआ था, और उनका उनका पुत्र था प्रश्नी गर्भ। तो इस तरह से 3 जन्म हुआ था, सुतपा, प्रश्नी, कश्यप एंड अदिति, और देवकी और वसुदेव। तो ये जो प्रश्नी गर्भ का जो भगवान का अवतार हुआ था, वो उनके उन्होंने उसको सामने देखा। ध्रुव महाराज के आंखों में से अश्रु मिल जाते। तो इस तरह से ये जो अब जो ध्रुव महाराज स्तुति करेंगे, ये सप्ताह का वही विषय है। तो इस तरह से ध्रुव जो जो एक अज्ञानी समझ सकते हैं, जो बच्चे हैं जो खेलते थे अपने महल में, लेकिन जैसे ही कृष्ण गर्भ रूप में जो अवतार के रूप में भगवान आए और उनके ऊपर शंख का स्पर्श किया, तो वो सारा ज्ञान उनके 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 मन में, उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क में वो सारा ज्ञान व्याप्त हो गया। अभी जो है वो 5 मिनट जो है उसी स्थिति का हम
का हम श्रवण करेंगे। कुछ भक्त हैं जो इस स्तुति को गाएंगे। ध्रुव स्तुति के श्लोक को हम इस समय उसका गायन सुनेंगे। अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वग आदीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकस्त्वम् एव भगवान् इदम् आत्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्टावनुविषया पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसुवद्विभासि। त्वद्दत्ताया वयूनवेदम् अचष्ट विश्वम् सुप्ता प्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलम् विस्मर्यते कृतविदा कथम् आर्तबन्धो नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्यया विमोक्षणम् अन्यहेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं कुनापुपभाग्यम् इच्छन्ति यत् स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम्। या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्म धायनाद्भवज जनकथाश्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वामहिमनि अपि नाथ माभूत् किं त्वि अन्तकाशी लुलितात् पततां विमानात् भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहताम् अमलास्यनानम् येनानजसलो वनम् उरु व्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः तेन स्मरन्ति अतितरां प्रियम् ईशमर्त्यं ये चान्व अधः सुत सुहृद्गृहवितदारः ये त्वि भवदीयः पदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृता प्रसङ्गः तिर्यान्नगद्विजसरिस्पृशदेवदैत्या मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषं रूपं स्थाविष्ठम् अजते महदाद्यनेकं नातः परं परमा वेदमी न यत्र वादः कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृह्णान् सेते पुमान् स्वदृग् अनन्त सखस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुह काञ्चन लोकपद्मा गर्भे द्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवां स्त्री अधीशः यद्बुद्धि अवस्थितिम् अखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टा स्थिताव अधिमको व्यतिरिक्त अस्सि यस्मिन् विरुद्ध गतयो हि अनीशं पतन्ति विद्यादयो विविधासक्तया अनुपूर्वा तद्ब्रह्म विश्व भवम् एकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रम् अविकारम् अहं प्रपद्ये सत्यशीशो हि भगवांस्तव पादपद्मम् आशीष तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्ते अपि एवम् आर्य भगवान् परिपाति दीनान् वास्रवे वत्सकम् अनुग्रह कातरोऽस्मान्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे चतुर्स्कन्धे नवमोऽध्याय ध्रुवकृत भगवत स्तुति संपूर्णम्। सुरुद्रिका और निशान निशान ने आज ये
स्तुति, ध्रुव स्तुति को का गायन किया। तो इस तरह से ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक हैं और यही विषय वस्तु है ये जो हमारे भगवत सप्ताह है उसकी। तो सबसे पहला श्लोक 496 उसको उस पर हम चर्चा करेंगे। यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवण त्वग आदिन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। तो जैसा मैंने बताया कि ध्रुव महाराज ज्ञानी नहीं थे, वो ठीक से गुरुकुल भी नहीं गए थे, वो बहुत खेल कूद करने वाले छोटा से बालक थे। और जब भगवान को अपने सामने देखा तो वो बड़े ही आज उनका जो गला रुध गया कि वो उनको समझ में नहीं आया कि मैं भगवान के लिए क्या बोलूं। जब भगवान ने उनको शंख उनके उनके सर पर स्पर्श किया तो उनको सारा ज्ञान मिला। और तुरंत ही ध्रुव महाराज ने कहा कि आप मेरे अंदर समा गए हैं और मेरे जितने भी हम मेरे शरीर के अंग हैं, जैसे मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, मेरे आंख है, मेरे कान हैं, मेरी जो स्पर्श इंद्रियां हैं, मेरे जो प्राण हैं, इसमें सब में ये ज्ञान मुझे आ गया है। और मैं इसी के आप ही की कृपा से मैं कुछ बोलने के लिए मैंने अपना मुख खोला है। तो भक्तों, हम सब माया की गोद में सोए हैं। जीव जागो गौराचंद्र बोले। तो अगर हम माया की गोद में आनंदित हैं, खुश हैं, इस तरह से प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा कि मैं कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए को जानना चाहता है, इसको कैसे हम जान सकते हैं? आध्यात्मिक जीवन में किसी का तो ये आप जानना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर कोई सुबह जल्दी उठता है मंगला आरती के लिए तो समझना चाहिए उसमें आध्यात्मिक कुतूहल है, आध्यात्मिक जीवन के प्रति उसका कोई कुतूहल है, वो जानना चाहता है। मुकुंदमाला स्तोत्र में भी कुलशेखर अलवार भी इसी चीज को बताते हैं कि भक्ति तो बहुत ही आसान है, लेकिन आदमी के अंदर, इंसान के अंदर आलस्य इतना है। तो भगवान के प्रति जो जो जप करना है ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन व्यक्ति आलस से नहीं छोड़ पाता। तो इस तरह से जैसे ही भगवान ने स्पर्श किया शंख का, तो ध्रुव महाराज जो है अपने आप ही ये सारे श्लोक बोलना शुरू कर दिया। एक शिवानंद के सेन करके शुद्ध भक्त हुए, वो यात्रा लेके जाते थे कि नवद्वीप से जब लोग जाते थे जगन्नाथपुरी, तो शिवानंद सेन जो है उस सबका उस उस यात्रा का आयोजन करते थे। क्योंकि ये जो यात्रा होती थी वो 3 महीने की होती थी। तो नवद्वीप से वो शुरू करते थे चलना, और फिर वो रथ यात्रा, और रथ यात्रा के 1 महीने वो पहले पहुंचते थे और रथ यात्रा खत्म होने के 1 महीने बाद तक रहते थे। फिर उनको तो 1 महीना आने में लगता था, 1 महीना जाने में। तो इस तरह से 5 महीने वो रहते थे और शिवानंद सेन इस पूरी यात्रा का आयोजन करते थे। और करीब करीब 50,000 नवद्वीप से भक्त चलते थे जगन्नाथपुरी के लिए। 5 महीने का ये यात्रा होता था। और इस यात्रा के जो आयोजक होते थे वो शिवानंद सेन थे। और चैतन्य महाप्रभु का आदेश था कि अगर वो चाहे धन दें या ना दें, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनके पास धन हो या ना हो, उनके लिए सब चीजों का आयोजन होना चाहिए, जैसे प्रसाद का, रहने का।
और चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि हर दिन जो है करेले प्रसाद होना चाहिए, साग होना चाहिए, दही होनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूरा एक बड़ी लिस्ट तैयार किया था, सूची तैयार की थी कि ये जरूर होना चाहिए भक्तों के लिए। तो शिवानंद सेन जो थे, वो पूरी यात्रा के आयोजन में अपनी ही जेब से सारा धन खर्च करते थे। और शिवानंद सेन का एक पुत्र था। तो एक बार क्या हुआ कि शिवानंद सेन, उनकी पत्नी और ये जो बच्चा था, वो चैतन्य महाप्रभु से मिले और अपने बच्चे को उनके उनके चैतन्य महाप्रभु के चरणों पे रखा। और शिवानंद सेन का जो पुत्र था, जैसे ही उसको चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में रखा गया, उसने क्या किया कि वो चैतन्य महाप्रभु के जो पैरों के अंगूठे थे उसको चूसने लग गया। और सारे लोग जैसे इन्होंने देखा कि बच्चा अंगूठा चूस रहा है, तो सब जय जय करने लग गए। तो इस तरह से ये दिव्य लीला हुई थी। और इस तरह से जो जो वो कवि कर्णपुर हुए, वो जो बच्चा था, वो महाकवि कर्णपुर हुए। बहुत सारे शास्त्र लिखे उन्होंने, कवि कर्णपुर ने। तो ये वही बच्चा था शिवानंद सेन का पुत्र, जिसने अंगूठा चूसा था। आपने ये भी सुना होगा, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। यत मुकम करोति वाचालम, कि जो मूक बधिर है वो वाचाल हो जाता है, बोलने जाता है। और अगर किसी के अंग भंग हैं, तब भी वो जो है पहाड़ चढ़ सकता है। और जिस तो इसी तरह से यहाँ पर नारायण जैसे ही उन्होंने अपना शंख ध्रुव महाराज के सर पर स्पर्श किया, उनको सारा ज्ञान आ गया। अब हम 8वां श्लोक पे जाएंगे। 4, 9, 8। चौथा स्कंद, 9वां अध्याय, श्लोक संख्या 8। त्वद्दत्तया वायुना येदम् अचष्ट विश्वम्, सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत प्रपन्नः, तस्यापवर्ग शरणं तव पादमूलम्, विस्मर्यते कृतविदा कथम् आर्तबन्धो। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है भक्तों। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं। भवत प्रपन्ना। भगवत प्रपन्ना का मतलब है कि आपके जो पूर्वज हैं, जैसे मनु, ब्रह्मा जी। सुप्त प्रबुद्ध एक शब्द आया है इसमें। सुप्त मतलब निद्रा में, प्रबुद्ध मतलब जो जग गया है। तो यहां पर ये बताया गया है कि जो ध्रुव जी के साथ हुआ, वही ब्रह्मा जी के साथ भी हुआ। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी के साथ भी यही एक स्थिति थी कि जब ये पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, तो उस समय ब्रह्मा जी को भी कोई ज्ञान नहीं था। और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको भी ये पता नहीं था। उनको ये भी नहीं पता था कि मैं कौन हूं। और ये सारा जो जगत था वो बिल्कुल अंधकारमय था। तो ब्रह्मा जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं। और और वो जब वो कमल नाल से नीचे की तरफ गए और फिर वो ऊपर गए, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या क्या करना है उनको। तो सारा अंधकारमय था और सारे अज्ञान से ब्रह्मा जी उस समय भरे हुए थे।
तो उनको कुछ भी समझ, क्योंकि अंधकार तो उनको ये भी नहीं समझ में आया कि वो कमल का फूल है जिसके ऊपर वो विराजित थे। उस समय भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में वो सारा सारा ज्ञान, तेने ब्रह्म हृदय ही आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वरे वृदाम यथा विनिमयो यत् सर्गो अमृषा, तेने ब्रह्म हृदय ही आदि कवये। तो ब्रह्मा जी ने तब शब्द सुना और उसके बाद उन्होंने उस पर तपस्या किया। तब उनको समझ में आया कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं। कि मैं तो एक कमल के दल पे बैठा हूं, और उसके नीचे जो नाल है, कमल नाल, वो नारायण के नाभि से जुड़ी हुई है। तो जो कमल पे बैठे थे, वो नीचे की तरफ कूदे। तो जब नीचे की तरफ आए तो इतना चकाचौंध अ, में वो आए कि उनको कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि भगवान की शरीर से एक चकाचौंध कांति निकल रही थी। और विष्णु जो थे, वो एक हाथ पर अपने मुख अरविंद को रख के सो रहे थे। तो जब उन्होंने ये रूप देखा भगवान का, तो वो बिल्कुल ही स्तंभित रह गए। और उन्होंने हाथ मिलाया एक तरफ से। उन्होंने तो ब्रह्मा जी ने और भगवान नारायण ने हाथ मिलाया। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान मिला, तो इस ब्रह्मांड की पूरी संरचना ब्रह्मा जी ने किया। तो यहाँ पर वही सुप्त, तो जो ब्रह्मा जी के साथ जैसा हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंति यत् सूर्या, जैसे ब्रह्मा जी के साथ हुआ था वही चीज, वही जो ध्रुव महाराज के साथ भी वो स्थिति आई कि जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया अपने शंख से, तो वो सारा ज्ञान, स्तुति करने का ज्ञान ध्रुव महाराज के हृदय में आ गया। तो इस तरह से जो भी भगवान के चरण कमलों में अपने को समर्पित करता है, तो उसको सारा ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज इस श्लोक में कह रहे हैं कि कौन सबसे अच्छा मित्र हो सकता है किसी का। तो कोई भी जिसको जरा सा भी ज्ञान है आपका, जो आपके बारे में जानता है, वो समझ जाएगा कि आप ही सबसे बड़े मित्र हैं। ये जो आर्त शब्द है यहाँ पे, आर्त का मतलब है जो दुख में है। तो आर्त बंधु जो शब्द आया है, वो यहाँ पे इस चीज को सूचित करता है कि भगवान जो हैं, वो आर्त बंधु हैं, जो दुखी हैं लोग, उनके मित्र हैं। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि कौन ही ऐसा होगा जो आपको अपना बंधु ना मानता हो, आपको अपना मित्र ना मानता हो, क्योंकि इस जगत में तो सभी जो हैं वो दुख में पड़े हुए हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जैसे ही कोई भक्त जप माला लेते हैं, तो चाहे जो जो भक्त है वो भगवान के बारे में ना सोचे, लेकिन वो जैसे ही जप माला में अपना हाथ रखता है, भगवान उसके बारे में सोचते हैं, भगवान उसका स्मरण करते हैं। तो आपका ध्यान कहीं और हो सकता है, लेकिन भगवान का पूरा ध्यान भक्त पे है, जो जिसने जप माला लिया है और तुलसी माला पे भगवान का जप कर रहा है, भले ही उसका मन कहीं और घूमे। तो इसी तरह से भक्तों, तो एक समय ऐसा ही हुआ कि एक भक्त थे, वो बीच पर समुद्र के किनारे तट पर चल रहे थे, और वो भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि आपने मुझे शिक्षा दिया, आपने मुझे खाने को दिया, मुझे माता पिता दिया अच्छे,
अच्छी पत्नी दिया, अच्छे बच्चे दिए, तो वो भगवान के प्रति अपना बहुत ही धन्यवाद प्रस्तुत कर रहे थे। तब उन्होंने तुरंत देखा कि तट पर कि कुछ कि दो पैरों के निशान देखे उन्होंने। दो एक दो पैरों के निशान एक तरफ थे, दूसरे पैरों के निशान दूसरी तरफ थे। भगवान ने कहा, जब वो धन्यवाद दे रहे थे, कि भगवान ने कहा, अरे तुम तो मेरे भक्त हो, मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा चिंता करता हूं। जितनी तुम चिंता मेरी नहीं करते, उससे ज्यादा मैं चिंता करता हूं। तो उस भक्त ने कहा, तो उस भक्त को याद आया कि उसके जीवन में जो जो भी दुखित परिस्थितियां हुई थी, कि और तुरंत उन्होंने जब देखा तो वहां पर एक ही चरण थे, चरणों के निशान थे। तो उसने कहा, भगवान जब मैं दुख में था तब आप हमारे साथ नहीं थे, क्योंकि मैं दो ही चरण देख पा रहा हूं, चार नहीं देख पा रहा हूं। तो भगवान ने कहा, अरे जब तुम दुख में थे, जब दुख में थे, तो मैंने तुमको अपने हाथों में उठाया हुआ था, इसलिए तुम मेरे चरण चिन्ह देख रहे हो। तो यहाँ पर आप इस चित्र में देख भी सकते हैं कि भगवान भगवान आर्त बंधु हैं। भगवान जब हम दुख में होते हैं तो हमको संभालते हैं भगवान। चाहे हमारे 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 पैरों के निशान ना दिखें, लेकिन भगवान के पैरों के निशान जरूर होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको संभाला है। अब हम श्लोक संख्या 9 पर जाएंगे। तो भगवान हमारे बारे में हमेशा सोचते हैं। हम भगवान के बारे में सोचें या ना सोचें, लेकिन भगवान हमेशा हमारा स्मरण करते हैं। तो आइए 9वां श्लोक देखते हैं। नूनम विमुष्ट मतयास्तव मायया ते, ये त्वाम भवाप्यया विमोक्षणम अन्य हेतो, अर्चन्ति कल्पक तरुम कुनप कुनपोपाभोग भोग्यम, इच्छन्ति यत् स्पर्शजम निरयेपि नृणाम। तो इसके पहले वाले श्लोक में ध्रुव महाराज ने कहा था आर्त बंधु। तो ध्रुव महाराज ने कहा कि मैं तपस्या जो कर रहा था, वो मैं अपने अपने पिता से भी बड़े सिंहासन को पाने के लिए। और ये क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं इस पद प्रतिष्ठा के लिए मेरी आकांक्षा थी, और मैं दूसरों को दिखाना चाहता था इस तपस्या को करने के बाद, आपकी तपस्या को करने के बाद, कि देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूं। मैं कितना बड़ा आदमी हूं, मेरे पास पद है, मेरे पिता से भी बड़ा पद है, प्रतिष्ठा है। लेकिन आप तो कल्प वृक्ष हैं। मैंने क्या, मेरे पास तो सिर्फ ये भौतिक इच्छाएं थी। तो आप तो उसको भी देने वाले हैं, लेकिन ये जो मेरी इच्छाएं हैं, जो ये मेरी भौतिक इच्छाएं हैं, ये तो बिल्कुल पापमयी हैं। ये तो बिल्कुल भौतिक हैं। तो ये जो श्लोक है, इसका बहुत ही गहरा इसका अर्थ है भक्तों। तो मैं इस पे चर्चा करने का प्रयास करूंगा। जैसे हम अपनी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस तरह से कोई भी भौतिक चीजों की इच्छा करते हैं, तो यहाँ पे ध्रुव महाराज कह रहे हैं, तो भगवान तो ये सब दे ही सकते हैं। उनके लिए कोई मुश्किल का काम थोड़ी ना है, क्योंकि वो कल्प वृक्ष हैं। ये तो भौतिक इच्छाओं को तो पूर्ति भगवान कर ही देंगे। लेकिन हमको भगवान से इन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। कुनपोपभोग्यम, अर्चन्ति कल्पकतरुम कुनपोपभोग्यम। तो ये तो बहुत ही जो नीचे के ग्रह हैं,
जो पाप में ग्रह हैं वहां पर भी ये सब चीजें मिल सकती हैं। एक जमींदार था, बहुत ही पैसे वाला था। तो एक जमींदार के पास वो व्यक्ति जाता था और रोज जब वो अपने गेट से निकलता था उसके हाथ फैलाता था। तो रोज ऐसा होता था। तो वो जो जमींदार था वो जो भिखारी था उसके पास आके बोला कि देखो, तुम रोज भीख मांगते हो। तो तुम उससे कहा कि तुम रोज भीख ऐसा मत करो। आज तुम अपने घर जाओ और सोचो कि तुमको क्या चाहिए तुम्हारे जीवन यापन करने के लिए, और कल सुबह आके मुझसे वो मांग लो जिससे तुम्हारा जीवन बहुत अच्छे से चले, तुमको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़े। तो खूब अच्छे से सोच समझ लो कि तुमको क्या चाहिए। तो ये पूरा रात वो जो भिखारी था वो सोया ही नहीं, वो सोचता रहा। वो सोचता रहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ बड़ा मांगना चाहिए जिससे मेरा जीवन अच्छे से चल सके। तो अगले दिन जब वो पहुंचा उस जमींदार के पास, तो वो पूरी तरह से तैयारी करके गया था। तो जमींदार वहां पर आया। जमींदार ने बोला भिखारी से, तो उसने कहा तुमने सोच समझ लिया कि तुमको क्या मांगना है? उसने कहा हाँ, मुझे समझ में आया है। तो वो जो भिखारी था उसने कहा कि मुझे एक नया भीख मांगने का कटोरा चाहिए। देखिए, वो तो कुछ भी मांग सकता था जमींदार से, लेकिन उसने क्या मांगा है, मुझे भीख मांगने का नया कटोरा चाहिए, मेरा कटोरा पुराना हो गया है। तो उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज उसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी 14 भुवनों के मालिक हैं, सारे देवता सारे देवता उनके सामने नतमस्तक हैं। तो क्या आप उनसे मांगे कि मुझे 10,000 दिरहम की एक्स्ट्रा सैलरी दे दीजिए नौक? तो वो तो दे ही देंगे भगवान। 10,000 क्या, वो तो लाखों दिरहम आपको दे देंगे। लेकिन क्या हमको भगवान से वो मांगना चाहिए? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज की जो इच्छाएं हैं वो ब्रह्मा जी की इच्छाओं से भी ऊपर हैं। क्योंकि वो ब्रह्मा जी से भी ऊपर जाना चाहते थे। तो इसी तरह से ध्रुव महाराज यहाँ पर एकदम विषाद में है कि मैंने क्यों ऐसी भौतिक इच्छा की कि मुझे पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। उसको इसीलिए वो विषाद से भरे हैं कि मुझे ये सब नहीं मांगना चाहिए, भौतिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और 10वें श्लोक पर चलते हैं। या निवृत्तिस्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानात् भवज जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वा महिमानि अपि नाथ माभूत् किं त्वे अंतकाशि लुलितात पतताम विमानात्। बहुत ही अच्छा श्लोक है ये भी। तब पाद पद्म ध्यानात् भवाज जन कथा श्रवणेन। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो लोग आपके चरण कमलों में ध्यान लगाते हैं और आपकी जो कथा है वो शुद्ध भक्तों से सुनते हैं, तो भगवान के चरण कमलों में समर्पित होना और भगवान की कथा को शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से सुनना, ये तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति है। ब्रह्मानंद से भी ऊपर की स्थिति है। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मुझे कोई विमान क्यों चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई विमान है। क्या आप कोई आपके पास मान लीजिए कोई विमान है, तो क्या आप हमेशा अविरल उसमें यात्रा कर सकते हैं? नहीं। ऐसा तो होगा ही कि विमान जो है वो कुछ समय के बाद नीचे आएगा। जब उसका उसका ईंधन खत्म हो जाएगा तो वो विमान नीचे की तरफ आ जाएगा।
उसको तो नीचे आना ही है, ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा वो उड़ता रहे। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज ऐसा वही उदाहरण दे रहे हैं कि अगर मैं स्वर्ग की कामना करूं तो उसी विमान में बैठने के समान है। क्षीणे पुण्य मर्त लोके विशंति, कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमको उस स्वर्ग से नीचे आना ही पड़ेगा, जब मेरा पुण्य खत्म हो जाएगा। जैसे विमान पे अगर कोई कोई उड़ रहा है तो एक ना एक दिन उसको नीचे तो आना ही पड़ेगा, लेकिन लेकिन जो कृष्ण कथा सुनते हैं शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से, वो आपको स्वर्ग से भी ऊपर ले जाएगा। इस तरह से ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी कथा अमृत सुनना चाहता हूं। गलम गोपी गीत में भी इस बात को बताया गया है। यहाँ पर गोपियां कह रही हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये जो आपकी कथामृत है वो ही मेरा प्राण है। कि मेरा जीवन तो तप्त है, लेकिन आपकी जो कथामृत है उसको शीतलता प्रदान करने वाला है। और हमारे जितने भी कल्मश है वो सारे भस्म हो जाएंगे। श्रवण मंगलम श्रीमद आततम भुवि गृणंति ये भूरिदा जना। तो अगर हम आपकी कथा सुनेंगे तो ये जो पृथ्वी है पे भार हैं हम, वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कथा शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से सुनना चाहता। जब चैतन्य महाप्रभु काशी गए, वहां पर एक शुद्ध भक्त थे काशी मिश्र। तो चंद्रशेखर आचार्य और काशी मिश्र दोनों दोनों चैतन्य महाप्रभु से मिले। काशी का मतलब है जो जागृत है, जिस एक एक समय पे जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसका जो गुंबद था वो पूरा सोने का था। तो लोग पूछते थे कि काशी विश्वनाथ मंदिर कैसे जाएं, तो लोग बोलते थे कि यमुना के किनारे चलो और किसी मंदिर के जितने गुंबद हैं, अगर आपको सोने के सरीखे सो- स- अ, स- काशी विश्वनाथ के जो मंदिर है वो उसके जो गुंबद है सारे सोने की तरह चमकेंगे, तो आप समझ जाओगे कि यही मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर। तो काशी का मतलब है चमक। तो तो शिव जी का वहां पर काशी विश्वनाथ विश्वनाथ जी का बहुत सुंदर मंदिर है, इतना आकर्षक है। और विश्वनाथ जी का जो मंदिर है उसके सामने जो मणिकर्णिका घाट है, उसमें मृत व्यक्तियों को अग्नि को सुपुर्द किया जाता है। और हर समय इसी का उच्चारण उच्चारण होता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो उस समय काशी मिश्रा और चंद्रशेखर आचार्य, काशी में बहुत सारे सन्यासी हैं और अच्छे भक्त हैं, साधु हैं। हजारों हजारों जो हैं साधु महात्मा हैं जिनको अपनी इंद्रियों पर अधिकार है। और जो प्रकाशानंद सरस्वती हैं उनके बहुत सारे शिष्य हैं, मायावादी थे वो। तो मैं बहुत ही उनके बारे में दुखित होता हूँ
कि ये इतने साधु हैं, महात्मा हैं, लेकिन ये भगवान कृष्ण को नहीं जानते हैं, मायावाद में पड़े हैं। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि कृपया करके आप काशी आइए। और दूसरी बार जब काशी गए, जब महाप्रभु जब काशी गए, तो काशी मिश्रा से प्रभु महाप्रभु बोले कि आप एक बहुत बड़ी दावत करो और जितने भी सन्यासी, जितने भी साधु हैं इस समय काशी में, सबको बुलाइए। और बहुत अच्छा प्रसाद, जैसे चावल के ऊपर शुद्ध देसी घी होना चाहिए, दाल होना चाहिए, शाक होनी चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, पूरी लिस्ट दिया, सूची दिया उन्होंने काशी मिश्र को कि आप दावत करिए। इस्कॉन ही एक ऐसी संस्था है जहां पर जो भक्त वत्सल गौर श्री गौर हरि, उसमें पूरा मेन्यू है, उसमें पूरी सूची है कि कैसे कैसा भगवान को भोग लगाना है और कैसा प्रसाद विस्तृत करना है। तो भज भगत वत्सल ये एक मेन्यू है, जैसे होटल में किसी मेन्यू होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने काशी मिश्र से कहा कि इसी तरह से जैसा भगत वत्सल गाय गीत में लिखा हुआ है, वो वैसे ही आप पूरा सबके लिए दावत रखिए। और आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर मंदिर, जो विश्वनाथ जी का मंदिर, उसके सामने बहुत सारी सीढ़ियां हैं जो गंगा जी तक जाती हैं। तो बहुत सारे लोग वहां पे बैठ के गंगा आरती देखते हैं। तो 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 काशी मिश्रा ने देखा कि उसी सीढ़ियों पे बहुत सारे सन्यासी, साधु, महात्मा बैठ के ओम का उच्चारण कर रहे थे। और बहुत ही शक्तिशाली सन्यासी थे सारे। तो चैतन्य महाप्रभु आए और उन सीढ़ियों पर गए, गंगा घाट पर। भगवान तो एकदम दिव्य उनका विग्रह था। चैतन्य चैतामृत में ऐसा लिखा गया है कि महाप्रभु के जो नेत्र थे वो हमेशा अश्रुओं से गीले रहते थे। तो वहां पर जब महाप्रभु पहुंचे उन सीढ़ियों पर जो गंगा जी तक जाती हैं, और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना शुरू किया, तो ये जो हजारों हजारों की संख्या में सन्यासी थे, जैसे ही उन्होंने हरिनाम संकीर्तन सुना, वो कूदने लग गए सीढ़ियों पर। इतनी तेज तेज से गूंज कूदते थे और गायन गाते थे। और महाप्रभु उनके के साथ वो सब करते करते एकदम से वहां से गायब हो गए। तो वो सारे सन्यासी, उन्होंने कहा कि ये कौन थे जिन्होंने इतना मधुर संकीर्तन कर रहे थे। तो उन्होंने भगवान के, महाप्रभु के जो भगवान का दिव्य शरीर था उसके बारे में चिंतन कर रहे थे। और आप देखिए, उन्होंने अपने गुरु से कहा, प्रकाशानंद सरस्वती से, कि मैं, हम लोग इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, कभी भी इस आनंद की अनुभूति नहीं हुई जो आज इस सन्यासी जो हमारे सामने आए थे अभी, उनके हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन करने में जो आनंद हुआ मुझे, हम लोगों को हजारों हजारों साल में इतने हमने जप किए हैं, तपस्या की है, ओम का उच्चारण किया है, वो हमको आनंद नहीं मिला। तो काशी मिश्रा, काशी उसी के अगले दिन काशी मिश्रा ने दावत रखी थी। तो सारे सन्यासी आए, उन्होंने प्रसाद खाया, और उन्होंने जो उनका पत्तल थी वो सब फेंका और अपने हाथ हाथ धोए। तो महाप्रभु जी थे जहां पर वो पत्तल फेंके गए थे, वहां जाके बैठे गए। तो उन्होंने प्रकाशानंद सरस्वती से कहा, अरे गुरु जी, देखिए वो जो कल संकीर्तन कर रहे थे वो यहाँ आके बैठे हैं। वो जो है वो गंदे स्थान पे बैठे हैं जहां पे वो पत्तल हमने फेंका है। और जारे मायावती सन्यासी ऐसे ही सोचते थे कि वो नारायण नारायण ही बन गए हैं। तो जो प्रकाशानंद सरस्वती थे, वो निकले मंदिर परिसर से। तो उन्होंने कहा कि हे नारायण, हे महाप्रभु, आप यहाँ पे गंदे स्थल में क्यों बैठे हैं? तो जब गौरांग प्रभु को
तो प्रकाशानंद स्वरूप ने कहा, हे नारायण, तो वो नारायण ही थे महाप्रभु। और जितने भी लोग थे, प्रकाशानंद सरस्वती और उनके जितने भी सारे उसी दिन वैष्णव बन गए, जब उन्होंने महाप्रभु का इतना प्रभाव हुआ कि उस सारे वैष्णव बन गए। तो इसी तरह से आप जब किसी शुद्ध भक्त के मुखारविंद से कृष्ण की कथा सुनते हैं, कृष्ण का नाम सुनते हैं, तो आपकी चेतना इसी तरह से परिवर्तित हो जाती है और आप शुद्ध भक्त बन जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर इस लीला में देखते हैं। जैसे कोई आपको कहे कि मैं आपको दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दूंगा, आपको यूएस का प्रेसिडेंट बना दूंगा, आपको भारतवर्ष का राष्ट्रपति बनूंगा, और उससे कहेगा आपको ये सब बना दूंगा और आपको हरे कृष्ण महामंत्र लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा जपना, तो आप क्या कहेंगे उससे? तो जो भक्त हैं वो कहेंगे कि नहीं नहीं, मुझे कोई भी पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, ना मुझे राष्ट्रपति बनना है, या प्रधानमंत्री बनना है। मेरा तो जीवन का ध्येय सिर्फ सिर्फ यही है कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का शुद्ध नाम का उच्चारण करूं। तो इसी तरह से यहाँ पे ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, हे नारायण, मैं मेरी इच्छा यही है, मेरा सिर्फ यही है इच्छा कि मैं आपका कथामृत का श्रवण कर सकूं शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से। तो भक्तों, आप इस बात को समझ सकते हैं कि ध्रुव महाराज की यहाँ पे चेतना क्या है। तो चलिए 11वें नंबर श्लोक पे चलते हैं। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम ये जसोल्लभनम उरु व्यासनम भवाब्धिम नेसे भवद गुना कथामृत पानमत्तः। ये पिछले श्लोक से आगे की बात की जा रही है। अनंत महताम अमलाशयानाम। ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे कृष्ण, सिर्फ मैं शुद्ध भक्तों का संग चाहता हूं। हे कृष्ण, जिनके हृदय में आपके प्रेम के अलावा और कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करना चाहते हैं। और उनसे मैं क्या करना चाहता हूं? मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी कथा सुनना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक मैं ऐसे भक्तों के प्रेम में बिल्कुल पागल हो गया हूं। जैसे यहाँ पर ये शब्द यूज है क्या, कथामृत पान मत्ता, कि मैं मेरा हृदय खो चुका है। पान मीन्स यहाँ पर पीना। तो जो कथामृत है उसका सिर्फ पान करना चाहता हूं। भवत गुण कथामृत पान मत्तः, एक पागलों की तरह मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी कथामृत का पान करना चाहता हूं, ऐसे शुद्ध भक्तों के संग में जो आपकी ही कथा को हर समय करते हैं और आपकी ही सेवा में संलग्न रहते हैं। अमलाशयानाम का मतलब है शुद्ध भक्त। अमल, अमल का मतलब जिसके अंदर कोई मल नहीं है। तो भक्तों, आप देखिए यहाँ पे ध्रुव महाराज की चेतना को, कि वो भगवान के प्रति, भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति कितने उद्विग्न हैं, उनका संग के लिए कितने उद्विग्न हैं। उनके हृदय की आप अवस्था समझ सकते हैं कि किस तरह से वो सिर्फ और सिर्फ एक जो एक मत्त व्यक्ति होता है, एक पागल व्यक्ति होता है, उसकी तरह रहना चाहते हैं और उस अवस्था में भगवान की कथामृत को सुनना चाहते हैं। तो भक्तों, आप इन सब शुद्ध इन इन श्लोकों को सुन के आपको कांचीपुरम की याद आ रही होगी, स्मरण हो रहा होगा, जहां पे भगवान वरदराज रूप में स्थापित हैं। तो एक व्यक्ति थे जो ब्राह्मण नहीं थे, वो भगवान की पूजा नहीं कर सकते थे, भगवान का अलंकार नहीं धरा सकते थे, भगवान का श्रृंगार नहीं कर सकते थे। तो उनको सेवा दी गई थी कि वो भगवान से थोड़ा दूर खड़े होकर पंखा झलें।
तो कुछ समय ऐसा होता था जब कोई भी नहीं रहता था, तो आरती करने वाले चले जाते थे, जो भोग लगाने वाले आते थे वो चले जाते थे। तो जो खाली जो व्यक्ति थे जिनका नाम कांचीपूर्ण था वही रह जाते थे वहां पे, जो पंखा चलते थे। तो वरदराज जी कहते थे, हे कांचीपूर्ण, आप तुम तो पंखा झल रहे हो लेकिन मुझे तो हवा लग नहीं रही, तुम थोड़ा पास आ सकते हो क्या? तो कांचीपूर्ण कहते थे, हे भगवान, मैं तो शूद्र हूं, मैं आपके आपके समीप नहीं आ सकता। तो वरदराज कहते थे, अरे सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, मेरे पास आ जाओ। तो इस तरह से भगवान वरदराज ने कांचीपूर्ण को भ्रमित कर दिया और उनको पास बुला लिया। और इस तरह से भगवान और कांचीपूर्ण जो है आपस में बातें करते थे। तो वो पूछते थे कि शहर में क्या हो रहा है कांचीपुर। तो कांचीपुर बताते थे कि इस घर में ऐसा हुआ, उस घर में ऐसा हुआ। तो भगवान उनसे खूब बातें करते थे। और इस तरह से ये जो समाचार है सबको पता चल गया कि जो कांचीपुर है, जो शूद्र थे, वो भगवान से बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो भगवान से बात करते हैं कांचीपुर, आप पूछिए कि मेरी बिटिया का विवाह कब होगा। तो कांचीपुर फिर बातें करने लगे वरदराज से। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि उनकी बिटिया का विवाह कब होगा। तो वरदराज का मतलब ही है जो वरद देते हैं, सबको सबको आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह से जो कांचीपूर्ण थे वो भगवान और लोगों के बीच में एक पोस्टमैन का काम करते थे, संदेशवाहक का। और उन भगवान ने कहा कि ठीक है, उस व्यक्ति की बिटिया की विवाह हो जाएगा जल्द। तो एक बार यतिराज आए आचार्य। तो रामानुजाचार्य आके उनके चरणों के बगल में बैठ गए। तो कांचीपुर बहुत घबरा गए, बोले, अरे आप तो आचार्य हैं, आपका स्थान यहाँ नहीं है, आप तो भगवान के पास आपका स्थान है। लेकिन रामानुजाचार्य ने कहा, नहीं कांचीपुर, तुम भगवान के करीब हो, तुम भगवान के प्रेमी भक्त हो, तुम भगवान से वार्तालाप करते हो। कांचीपुर घबरा गए बिल्कुल। उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली। कांचीपुर रामानुजाचार्य ने कहा कि कांचीपुर, अगर तुम आप भगवान से बात करोगे तो मेरी एक बात कहना। तो कांचीपुर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि अरे रामानुजाचार्य को क्या। तो वो बहुत ही व्यथित हो गए कि रामानुजाचार्य हम प्रश्न पूछने की बात कर रहे हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कांचीपुर कैसे भगवान को पंखा झल रहे हैं। फिर से वो बात करने लगे वदराज से। और उन्होंने कहा कि अरे आज मुझे रामानुजाचार्य मिले। तो वो मिले और उन्होंने एक प्रश्न पूछा है जिसको सुन के मैं बहुत व्यथित हूं। तो रामानुजाचार्य ने पूछा कि उनको मोक्ष की प्राप्ति कब हुई। तो भगवान ने कहा कि अपनी गुरु को जिन्होंने तीन तीन जो उन्होंने तीन वचन दिए हैं उसको जिस दिन पूर्ण करेंगे उस दिन उनको मोक्ष मिल जाएगा। तो कांचीपुर फिर भ्रमित हो गए। तो फिर से भगवान ने पूछा कि तुम क्यों व्यथित हो। तो कांचीपुर ने पूछा कि हम मैं कब मोक्ष प्राप्त करूं। भगवान ने कहा कि तुम मोक्ष प्राप्त नहीं करोगे। तो तो, तो कांचीपुर बड़े व्यथित हो गए, "अरे भगवान, मेरे को क्यों नहीं मुक्ति होगी?" तो भगवान ने कहा कि तुम तो मुझे अच्छे से पंखा झलते हो।
तो भगवान ने कहा कि मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इससे तुमको मुक्ति नहीं प्राप्त हो गई। तो कांचीपुर बड़े दुखित हो गए और पंखा रख के बाहर जाने लग गए। तो तो फिर वहां से कांचीपुर चले गए और एक एक दूसरे वैष्णव थे महापुरुष, उनकी सेवा की उन्होंने। तो भद्राज ने कहा, भगवान ने, कि आप एक साल तो महापुरुष की सेवा किया, तो तुमको कैसा लगा वहां पर? तो कांचीपुर ने कहा, भगवान, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं एक बात कहूं? तो भगवान ने कहा, हाँ बोलो। तो भगवान, आपकी सेवा करने से ज्यादा आपके भक्तों की सेवा करने में आनंद है। तो वरदराज भगवान ने कहा, मुझे पता था ये। तो इस तरह से फिर से उनकी जो वार्तालाप है वो शुरू हो गई। एक दिन ऐसा हुआ कि कांचीपूर्ण जिनसे प्रसाद लेते थे वो गायब हो गई। तो ऐसा मंदिरों में होता है कि जो भगवान की जो वस्तुएं होती हैं, उनके जो बर्तन होते हैं, उनको शुद्ध माना जाता है, और जिसमें हम लोग खाते हैं वो अलग रखे जाते हैं, वो अशुद्ध होते हैं। इस सारे मंदिरों में ऐसा ही होता है। तो कांची पुण्य की जो 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 थाली थी, बर्तन था, वो गायब हो गई। तो सब लोग सबसे पूछने लगे, अरे मेरी मेरी थाली कहाँ है, मेरी थाली कहाँ है? तो फिर कांची पूर्णा जब गए वरदराज को पंखा झलने के लिए, तो उन्होंने देखा कि उनकी प्लेट जो थी वो भगवान वरदराज के विग्रह के पीछे रखी थी। तो कांची पूर्ण बहुत तेज गुस्सा हो गए कि कौन मेरी, ये जो मेरी जूठी प्लेट जो है वो भगवान के अर्श विग्रह के पीछे रखा है, ये तो बहुत महापाप हो गया है। तो वरदराज ने कहा, भगवान ने कहा, अरे मैंने ही तुम्हारे थाली से खाया है। तो एक तो भगवान ने कहा कि एक साल तुमने महापुण्य की सेवा की है, और तुमने एक शुद्ध वैष्णव की सेवा किया है, तो एक दिन मैं तुम्हारी थाली से मैंने खाने का सोचा। तो कांचीपुर बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो गए, उनके नेत्रों से अश्रु निकलने लगे। तो देखिए, यही चीज जो मैंने आपको ये उदाहरण दिया कांचीपुर और भगवान वरदराज का, वही ध्रुव महाराज भी अपनी स्तुति में कह रहे हैं कि मैं आपके भक्तों की, जो आपकी सेवा करते हैं, उनका संग चाहता हूं। भगवान, मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से आपकी कथा सुनना चाहता हूँ, जो आपकी सेवा करते हैं उनसे सुनना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो भक्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि 9:30 बज चुके हैं। और हम फिर कल से फिर हम आगे अपनी कथा को आगे लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। परमानंद प्रभु कह रहे हैं कि प्रभु जी का प्रवचन ऐसा है जैसे कोई सामने चलचित्र चल रहा हो, इतना सुंदर, इतना मधुर। तो यहाँ पर प्रभु जी की जो कथा है उसके बारे में परमानंद प्रभु गुणगान कर रहे हैं कि कितने अच्छे से उन्होंने समझाया, कितने अच्छी अच्छी जो लीलाएं हैं भगवान की भक्तों के साथ, उसके द्वारा उन्होंने ध्रुव स्तुति को समझाने का प्रयास किया हम सबको।
तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्रभु जी से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे माता जी पूछ रही हैं कि वो क्या तीन वचन थे, उनके क्या तीन वचन जो अपने गुरु को दिए थे वो क्या थे। सब। तो रामानुजाचार्य ने कभी भी अपने गुरु यमुनाचार्य को नहीं देखा था, लेकिन रामानुजाचार्य ने कभी देखा नहीं था, लेकिन उनसे ही दीक्षा लेने का प्रण किया था। तो उन समय पे पैदल ही जाया जाता था, तो बहुत महीने लग जाते थे एक जगह से दूसरे जगह जाने में। तो रामानुजाचार्य इसी तरह से जा नहीं पा रहे थे दीक्षा लेने के लिए। तो जब तो यमुनाचार्य जब बहुत ही वृद्ध हो गए, उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, तब रामानुजाचार्य को पता चला कि मेरे गुरु की बहुत तबीयत खराब है, तो वो भाग के गए। तो जब रामानुजाचार्य पहुंचे वहां पे, तो उनका एक हाथ मुट्ठी बंद थी, दूसरे में दो उंगली खुली थी और दो बंद थी। तो रामानुजाचार्य ने तो उन्होंने वचन दिया कि मैं पूरे भारतवर्ष में भगवान की कथा कहूंगा। और एक पुस्तक थी जो कश कश्मीर में ब्रह्मवादियों के पास एक पुस्तक थी, बोधायन प्रीति करके उसका नाम था। तो उन्होंने एक वचन दिया कि बोधायन प्रीति श्री भाष्य लिखेंगे, और तीसरा ये बोधायन प्रीति का भाष्य लिखेंगे। तो जब ये वचन दिए तो तीनों उंगली उंगलियां बंद हो गई। तो ये तीन वचन थे रामानुजाचार्य के, जो उन्होंने अपने गुरु यमुनाचार्य को दिया था। तो माता जी का प्रश्न है कि आपने बताया कि ध्रुव महाराज ने परमात्मा स्वरूप का निरीक्षण किया था। तो हम तो पढ़ते हैं कि भगवान, जो भगवान का स्वरूप है, उसका आत्म निरीक्षण होना चाहिए, तो उसको कैसे हम समझें। तो यहाँ पर जो ध्रुव महाराज ने भगवान को देखा तो था, उनका निरीक्षण जो किया था, लेकिन सेवा नहीं किया था। इसलिए इसीलिए ध्रुव महाराज जो थे, क्योंकि सेवा नहीं किया था, वो ध्रुव लोक में गए। पहले 36,000 साल तक उन्होंने भक्ति किया, भगवान की सेवा की, फिर उनको मुक्ति मिली। तो सतयुग में तो सतयुग में अष्टांग योग, ज्ञान योग, ये सारी पद्धतियां बड़ी विकसित थी। लेकिन आजकल हम ऐसा नहीं कर सकते। आज की डेट में सिर्फ हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन उस समय पे अष्टांग योग, तो ध्रुव महाराज ने वो अष्टांग योग की पद्धति से भगवान पर ध्यान लगाया था।
लेकिन आज कलयुग में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और फिर वो जब वो ध्रुवलोक गए तब वहां पर उन्होंने भगवान की सेवा की, फिर वो जो भगवान स्वरूप है उसका। तो दूसरे प्रभु का प्रश्न है कि आप जिस तरह से आज आपने कथा किया, तो मैं भगवान के बारे में जैसा ध्रुव महाराज सोच रहे थे, उसी तरह से मेरे भी मन में वही स्थिति हो रही थी कि मैं भगवान को देख रहा हूँ, भगवान का अर्श विग्रह, भगवान के अलंकार, भगवान की सुंदरता। तो क्या अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो ये सही है कि गलत है? तो प्रभु जी ने कहा नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। जैसा ध्रुव महाराज ने उस समय भगवान का आस्वादन किया, उनके रूप गुण लीला माधुरी का, वैसे हम भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, इसमें कोई कोई गलत नहीं है। प्रश्न ये है कि ध्रुव महाराज 12 महाजनों में एक क्यों नहीं है? क्योंकि ध्रुव महाराज भक्ति मार्ग में सीधे नहीं आए थे, वो अष्टांग के योग के द्वारा भक्ति योग में आए थे। इसलिए इसलिए भगवान ने पहले उनको ध्रुव लोक दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसे बहुत सारे भागवतम में आप वर्णन, बहुत सारे महाभागवतों का वर्णन है, जैसे व्यास देव, सुखदेव गोस्वामी, जैसे अर्जुन भी थे। तो अगर हम इन सारे महाजनों की सूची में उनके भी नाम डालेंगे तो सूची बहुत लंबी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ध्रुव महाराज महाजन नहीं है, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। विद्यागति प्रभु का प्रश्न है कि जो योगी होते हैं उनके ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलता है, और जो साधारण भक्त हैं, जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ क्या होगा? तो हमारा प्रभु कह रहे हैं कि भक्तों को इसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए कि उनके प्राण कहाँ से निकलेंगे। हम भक्तों को तो सिर्फ इसी पे ध्यान लगाना चाहिए कि 16 माला का जप कितने अच्छे से कर रहे हैं, कितनी शुद्धता से कर रहे हैं, और कुछ भी जीवन में होगा वो उनको स्वीकार है। तो एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक छोटी बिटिया थी, 16 साल की थी बच्ची। वो एक या दो राउंड माला जपती थी। तो उस पहले दिन उनको किसी ने कहा कि तुम पुस्तक वितरण करो। तो वो ट्रैफिक सिग्नल में गई, और वहां पर, ये यूरोप की बात है, वहां पर ट्रैफिक सिग्नल पे वो पुस्तक वितरित कर ले। तो आप जानते होंगे कि ट्रैफिक सिग्नल पे 1 या 2 मिनट की रुकावट होती है। तो वो कुछ जो मिनट मिलते थे, उसमें वो कार के शीशे पे
दस्तक देती थीं और अपनी भागवतों या प्रभुपाद की किताबों का वितरण करने का प्रयास करती थीं। और देखिए कि उनकी इतनी उत्कंठा थी कि उसी 2 मिनट में, कुछ सेकंड्स में, वो प्रभुपाद की पुस्तक पुस्तक वितरित करते हैं। और कुछ ही दिनों में वो जो छोटी बच्ची थी उसका निधन हो गया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो, वो जो एक दो राउंड उस बच्ची ने जप करती थी, लेकिन उसके हाथ में क्योंकि भागवतम था और उसने पुस्तक वितरण करने का प्रयास कर रही थी, तो वो वैकुंठ ही जाएगी, भगवान भगवत धाम वापस जाएगी। तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि आप छोटे या बड़े भक्त हैं। भगवान भगवान आपकी चेतना को देखते हैं, आपके भाव को देखते हैं। और उसी भाव के द्वारा के धाम आप वापस जा सकते हैं। प्रश्न ये है माता जी का कि ये तो आपने आपने जो बताया कि जब हम लोग जप करते हैं तो अपने बारे में कोई भी भगवान से चीज नहीं मांगनी चाहिए। कोई भी अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या हम दूसरों के लिए भी नहीं मांग सकते हैं? अगर हम किसी का भला चाहते हैं, उसके लिए भी भगवान से कुछ नहीं मांग सकते हैं? तो भगवान ने तो प्रभु जी कह रहे हैं कि अपने लिए मांगना तो आप मांग सकते हैं, लेकिन वो भक्ति के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन अगर किसी और के लिए आप कुछ मांगते हैं, जैसे कोई बीमार है या किसी दुख में है वो, उसके लिए तो आप जरूर मांग सकते हैं। उसमें इसमें कोई कोई अपराध नहीं है। आप दूसरों के लिए हमेशा आप मांग सकते हैं कुछ ना कुछ। तो प्रश्न ये है कि आप देखते हैं कि ध्रुव महाराज का जो दृढ़ता थी भगवान को देखने की, वो कभी कमजोर नहीं पड़ी। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमको हमारी जो दृढ़ता है वो उतनी नहीं है भगवान को देखने की, भगवान को पाने की। तो ऐसा क्यों? तो प्रभु जी कह रहे हैं ये तभी होता है जब हम अपनी भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में कुछ सामंजस्य बनाना चाहते हैं। लोकनाथ स्वामी महाराज जो थे, जब अपने पहले वो एक छात्र थे बीकॉम के, तो वो जब पहुंचे बॉम्बे क्रॉस मैदान में, और वहां उन्होंने देखा कि वहां पे प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वो खूब आनंद से हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो लोकनाथ स्वामी महाराज ने जब पहली बार देखा तो बोले, आप लोग कौन हैं? और जब अंतिम दिन था क्रॉस मैदान के कार्यक्रम का, तो उन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं अब? तो लोकनाथ स्वामी महाराज जो थे, जस्ट एक हफ्ते का जो प्रोग्राम था क्रॉस मैदान का, उसमें वो गए और उसके बाद उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम से जुड़ गए। तो उनको कुछ ही दिन का वो, तो देखिए कि उनकी कितनी दृढ़ता थी। उन्होंने कुछ ही दिन हरिनाम संकीर्तन सुना, भक्तों का संग किया,
और उन्होंने अपना जीवन रुकना स्वामी महाराज ने दे दिया अपने गुरु के प्रति। तो लेकिन हम जो हैं वो बीसियों साल से जप कर रहे हैं, लेकिन वो जो लौल्यम है नाम के प्रति, भगवान के प्रति, वो इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि हम सामंजस्य बनाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि भौतिक जीवन अलग है, आध्यात्मिक जीवन अलग है, दोनों को साथ में करना चाहिए, थोड़ा ध्यान उधर लगाना चाहिए, थोड़ा ध्यान उधर लगाना चाहिए। तो हम एक दिन जब शायद सब मिलते हैं संडे के प्रोग्राम में, तब तो हमारे अंदर भक्ति का उदय होता है, लेकिन बाकी दिनों तो हम लोग भौतिक जगत के लोगों से ही मिल रहे हैं, और वहां पर जो हमारी चेतना है वो शायद दूषित हो जाती है। तो भक्तों, आध्यात्मिक जीवन ही सब कुछ है, इसमें भौतिक सामंजस्य बनाने की कोई जरूरत नहीं है। माता जी का एक प्रश्न है कि देखिए, हमारे बच्चे ध्रुव महाराज के चरित्र को जानते हैं, और वो जैसे सुनीति माता और सुरुचि माता उनकी पथ प्रदर्शक गुरु थी, लेकिन हम अपने बच्चों को कैसे पथ प्रदर्शन कर सकें, क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो जंगल नहीं जा सकते, हम तो वैसा तपस्या नहीं कर सकते। तो हम प्रभु जी कह रहे हैं कि आज की तपस्या यही है कि बच्चों को ऐसा एटमॉस्फेयर दीजिए, ऐसा ऐसा उनको परिस्थिति दीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकें। उनको उनको जैसा ध्रुव महाराज ने जैसा तपस्या की वो करने की जरूरत नहीं है। उनको अच्छे से प्रसाद खिलाइए, उनको उनको थोड़ा फिलॉसफी बताइए, थोड़ी सी कथाएं सुनाइए, और धीरे 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 उनके मन में भी भगवान, उनके मन में वो बीज आएगा, जो भगवत भक्ति का बीज प्रस्थापित होगा, और एक ना एक दिन वो प्रस्फुटित होगा, और प्रस्फुटित होके उनके उनके हृदय में भक्ति जरूर जरूर, उसका जो वृक्ष है वो स्थापना हो जाएगी। हमारे इस्कॉन दामोदर देश में बहुत सारे दृढ़ भक्ति की कक्षाएं होती रहती हैं, जहां आप, अगर आपके बच्चों को आप कृष्ण भावनामृत बनाना चाहते हैं तो उससे जोड़ सकते हैं। तो माता पिता को जरूर अपने घर में ऐसा बच्चों के बच्चों को ऐसी पर्यावरण देना चाहिए, ऐसा आवरण देना चाहिए कि वो धीरे 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 आपके आचरण से और आपके आपकी मदद से वो कृष्ण भावनामृत हो सकते हैं। प्रश्न ये है कि अगर हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, उनको कृष्ण भावनामृत बनाने में, तो ये क्या अपने लिए किया गया कार्य है कि ये एक सेवा है भगवान की? तो प्रभु जी कह रहे हैं कि ये सेवा है। अगर आप किसी भी आत्मा को, किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि हम सब आत्मा हैं, हम तो शरीर है नहीं, तो अगर उस आत्मा को भगवान के करीब हम ले जा रहे हैं, उनको कृष्ण भावनामृत बना रहे हैं, तो ये एक सेवा है भगवान के प्रति। इसमें अपना कुछ वो नहीं है। ये कोई इसमें कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति का विषय नहीं है। तो सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ के प्रभु जी को धन्यवाद देंगे। अ,
तो जो कल हम जगत साक्षी प्रभु हमको भगवान के श्री विग्रह का दर्शन भी कराएंगे, तो आप लोग थोड़ा जल्दी जुड़िएगा, तो भगवान के दर्शन भी आपको हो पाएंगे। हम सभी अपने अपने स्थान पे बैठ के जगत साक्षी प्रभु को धन्यवाद देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी अनुवाद में जुड़ने के लिए। सुभाष प्रभु, कैन वी लीव द रूम नाउ? थैंक Dear Shivala Prabhuji, Nand Kumar Prabhuji and family, Shivala Prabhuji and Nand Kumar Prabhuji family, for praying for their late father, His Grace Mahamani Krishna Prabhuji, our founder of Damodar Desh Yatra Prabhuji, and our Shivala Prabhuji, Siddhacharu Mataji and family, praying for the late Srimati Mathurama Balasubram Mataji, mother of Siddhacharu Mataji, and our dear Rajlila Nath Prabhuji,